हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 12वीं कक्षा की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका लेसन नंबर 11, थ्योरी ऑफ सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज हम लोग इस लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पूर्ति की धारणा, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई क्या होता है? कहते हैं किसी वस्तु की पूर्ति से विपर्य, किसी वस्तु की पूर्ति से विपर्य वस्तु की उन मात्राओं से है, मात्रा से नहीं, मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता, विक्रेता कौन होता है? जो वस्तुएं बेचता है। ठीक है, तो जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार है। समझ में आ रही है? किसी वस्तु की पूर्ति से विपर्य वस्तु की उन मात्राओं से है, वस्तु की उन मात्राओं से जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में, विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। मान लीजिए मैं आइसक्रीम बेचता हूं, ठीक है, आइसक्रीम की प्राइस हो गया क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, मान लीजिए आइसक्रीम की कीमत 5 रुपए है, तो भाई मैं 2 आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मेरे द्वारा 5 रुपए कीमत पर जो बेचने के लिए निश्चित समय में मात्रा प्रस्तुत की जाती है आइसक्रीम की, वो 2 है। अगर कीमत बढ़कर 10 हो जाती है तो मैं आइसक्रीम की जो क्वांटिटी है 5 मात्राएं बेचने तैयार हूं। अगर कीमत बढ़कर 20 हो जाती है तो मैं आइसक्रीम की 15 मात्राएं बेचने के लिए तैयार हो जाता हूं। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो स्टॉक और सप्लाई, यानी कि जो पूर्ति और स्टॉक होता है, इनका एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, पर कहीं ना कहीं जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है? सबसे पहले हम स्टॉक की बात करेंगे। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक किसी वस्तु की, स्टॉक किसी वस्तु की कुल मात्रा को दिखाता है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक किसी वस्तु की कुल मात्रा को दिखाता है जो किसी निश्चित समय में किसी विक्रेता के पास उपलब्ध होती है। ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है? किसी वस्तु की कुल मात्रा को दिखाता है जो विक्रेता के पास एक निश्चित समय में उपलब्ध होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैं आलू सेल करता हूं, आलू समझते हैं, पोटैटो सेल करता हूं, और मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है आलू की 10 बोरी स्टॉक पड़ा हुआ है। एक बोरी मान लीजिए 50 किलो आलू होते हैं और मेरे पास 10 बोरी क्या है? स्टॉक है। क्लियर है? फिर दोबारा कहता हूं, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक किसी वस्तु की कुल मात्रा को दिखाता है जो किसी निश्चित समय में किसी विक्रेता के पास उपलब्ध होती है। अभी मैंने बात की, मैं आलू सेल करता हूं, मेरे पास आलू की 10 बोरी स्टॉक में रखी हुई है, मेरे गोडाउन में रखी हुई है, ये स्टॉक है, ये स्टॉक की मात्रा है 10 बोरी आलू। ठीक है, अब पूर्ति क्या होता है बेटे? पूर्ति क्या होता है? पूर्ति मेरे बेटा स्टॉक का वह भाग है। पूर्ति क्या है? पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित कीमत पर विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है। बात समझ में आ रही है? दोबारा बताता हूं, पूर्ति क्या होती है? पूर्ति स्टॉक का वह भाग होता है, पूर्ति स्टॉक का वह भाग होता है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर एक विक्रेता उस वस्तु की जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है, वो क्या कहलाता है? पूर्ति कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 बोरी आलू थे। अब मैं कहता हूं अगर आलू 10 रुपए किलो है, अगर आलू के प्राइस 10 रुपए पर केजी 10 रुपए है, तो मैं एक बोरी, जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या है, मैं एक बोरी आलू बेचने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पूर्ति हो गया। ये स्टॉक का वह भाग है जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने के लिए विक्रेता तैयार है। 10 रुपए कीमत है तो एक बोरी आलू सप्लाई करने के लिए तैयार है। अगर कीमत बढ़कर पर केजी 20 रुपए हो जाती है तो भाई मैं 3 बोरी बेचने के लिए तैयार हूं आलू की। समझ में आ रही है? कीमत बढ़कर अगर 30 रुपए हो जाती है तो मैं 5 बोरी आलू बेचने के लिए तैयार हूं। है ना? तो पूर्ति क्या होती है? पूर्ति स्टॉक का वह भाग होती है जो एक निश्चित समय अवधि में विक्रेता उस वस्तु की मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है। पूर्ति करने तैयार तो क्या बोलते हैं? पूर्ति कहते हैं। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है मेरे बेटा दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
पूर्ति तथा पूर्ति की मात्रा में अंतर, सेम सेम से लगते हैं पर थोड़ा डिफरेंस होता है। अब पूर्ति तथा पूर्ति की मात्रा में क्या अंतर होता है? पूरे सबसे पहले बात करें पूर्ति की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। ये क्या होता है? कहता पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय किसी वस्तु की उस विशेष मात्रा से है। हाँ जी, पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय किसी वस्तु की उस विशेष मात्रा से है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। जैसे अभी मैंने बात की, क्या बात की थी कि मैं आलू विक्रेता हूं, अगर कीमत 10 रुपए पर केजी है, 10 रुपए पर केजी, ठीक है, तो मैं क्वांटिटी सप्लाई कितनी करता हूं? एक बोरी आलू बेचने तैयार हूं। तो ये क्या है? पूर्ति की मात्रा है। ये क्या है? पूर्ति की मात्रा है। क्या है पूर्ति की मात्रा? क्या होती है? पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय किसी वस्तु की, जब हमने आलू की बात, किसी वस्तु की विशेष मात्रा से है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर, जो कि 10 रुपए है, बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। ठीक है मेरे बेटा, ये तो हो गया बेटे पूर्ति की मात्रा। अब पूर्ति क्या होता है? कहता है इसके विपरीत पूर्ति क्या है? इसके भी पूर्ति से भी पढ़ाया किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं से है। अब पहले एक मात्रा की बात की थी, विभिन्न मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आलू की कीमत 10 रुपए पर केजी है तो मैं एक बोरी आलू बेचने तैयार हूं, जिसमें 50 किलो आलू है। अगर कीमत बढ़कर 20 रुपए पर केजी हो जाता है, 20 रुपए पर केजी हो जाता है, तो मैं आलू की 3 बोरी बेचने को तैयार हूं। अगर कीमत बढ़कर 30 रुपए पर केजी हो जाता है, ठीक है, अगर फिर मैं क्या है, मैं 5 बोरी बेचने तैयार हूं। ठीक है ना? तो पूर्ति क्या होगी? इसके विरुद्ध पूर्ति से प्राय किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं से है। अब ये विभिन्न मात्राएं हैं जो एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। ठीक है मेरे बेटा, थोड़ा सभी ये सेम से थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक इसी में बनाएंगे। एक दो बार बेटे ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ध्यान से सुनेंगे, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। ठीक है, एक दो बार ध्यान से सुनो, आ जाएगा आपको। धन्यवाद।